तो इस मूवी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें मदर और उनके दो बच्चे थे जिनका नाम ऑरेली और नेथन था। अभी हाल ही में इनके डॉगी की मौत हुई थी जिस वजह से नेथन काफी दुखी था क्योंकि वो अपने डॉगी के काफी क्लोज था। इसीलिए नेथन अपनी मॉम से पूछता है कि हमारी डॉगी कहाँ गई होगी, हेल या हेवन में। इस पर मॉम ने जवाब दिया कि वो हेल में गई होगी क्योंकि वो एक पूरी डॉगी थी। ये बात सुनकर जब नेथन सोया तो उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो एक बैफोमेट को देखता है जो चमक रहा था। बैफोमेट असल में एक शैतानी पुतला है जिसका सर तो बकरे जैसा होता है मगर जिस्म इंसान जैसा। बहुत सारी शैतानी कबीले ग्रुप बैफोमेट को अपना गॉड समझकर इसकी पूजा करते हैं। ये अजीब सा सपना लेकर नेथन उठ गया। ऊपर से उसे अपने डॉगी की याद भी आ रही थी, इसलिए वो वैसे भी नहीं सो पा रहा था। उसे जागता हुआ देखकर नेथन की बहन जिसका नाम ऑरेली था वो नेथन को समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे डॉगी को हेल से जरूर लेकर आएंगे। अगले दिन दोनों भाई बहन एक शैतानी किताब लेकर घने जंगल में जाते हैं। यह माना जाता है कि इस जंगल में हेल का एक दरवाजा है। यहाँ की जमीन खोदकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। साथ ही लोग अपने प्यारे मरे हुए लोगों को मिलने भी आया करते थे। यहाँ ऑरेली और नेतन लोगों की कई सारी चीजों को देखते हैं जो दरअसल उन लोगों की कुर्बानियाँ थी। ये लोग अपने लव्ड वंस को मिलने के लिए अपनी कीमती चीज कुर्बान कर दिया करते थे। इसीलिए नेथन यहाँ अपने डॉगी के गले का पट्टा कुर्बानी के तौर पर रख देता है। नेथन टॉयलेट करने साइड में गया जहाँ पेड़ की टहनी पर लिखा हुआ था कि एक बार जो इस जंगल में आता है वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जाता क्योंकि ये एक कर्स्ड जंगल है। ये देखकर नेथन को अजीब लगा, इसलिए वो भागकर वापस ऑरेली के पास आ गया और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ इन्हें हेल के दरवाजे के लिए गड्ढा खोदना था और इस जगह का नाम एंट्रम होता है। ये जब उस जगह पर पहुंचे तो सारे रिलीजन मजहबों से जुड़ी चीजें और उनके गॉड्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ज्यूस, यहूदी, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन से जुड़ी चीजों से वो एक स्टार बनाते हैं जिसे जादू करने के लिए आमतौर पर बनाया जाता है। और ये सब चीजें स्टार के पांचों कोनों में रख देते हैं। फिर वो उनसे दुआ करने लगते हैं कि गॉड इन्हें शैतानों से बचाए रखना। जिसके बाद वो अपने काम पर लग गए और गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। अब हेल तक पहुंचने के लिए इन्हें 5 लेवल्स तक जाना था, जिसकी पहली लेवल का मतलब था बगैर किसी कानून के। थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद नेथन वहाँ क्रॉस बनाकर कान लगाकर सुनने लगता है। और अली उससे पूछती है कि तुम क्या सुन रहे हो? तो नेथन कहता है मैं हेल का म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ एक अजीब चीज नोटिस करने वाली थी। जब नेथन ने क्रॉस बनाया था तो वो एकदम सीधा था, पर अब वो उल्टा हो गया था। खैर, अब दोनों भाई बहन अब अपने टेंट के पास आ जाते हैं। कुछ दूरी पर हम एक गली सड़ी लाश को देखते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद वो फिर से गड्ढा खोदने लगता है जहाँ नेतन पेड़ के पीछे एक परछाई को देखता है जो पूरी तरह काली थी, पर इस चीज को नजरअंदाज करके वो अपनी बहन के पास आ जाता है। कुछ दूरी पर ये एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बस जान लेने ही वाला था। उसके पास एक सफेद रंग का टेडी भी था और अब जैसे ही आदमी अपने पेट में चाकू घुसाने वाला होता है तभी नेथन उसे देखकर चीख मार देता है। तो वो खुद को रोक लेता है और वो अपना सामान लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं। यहाँ भी नेथन को वही काली परछाई दिखती है जिनके इस बार सफेद रंग की सींग भी नजर आ रही थी। ये देखकर नेथन काफी डर गया। वो चिल्लाने लगता है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर ऑरेली फौरन उसे टेंट में ले आती है। यहाँ पता चलता है कि ऑरेली नेथन को सिर्फ तसल्ली देने के लिए लाई थी। वो अपने साथ अपनी डॉगी का पट्टा भी लेकर आई थी ताकि नेथन को दिखा सके कि डॉगी ने हेल से अपना पट्टा भेजा है, जिसका मतलब था कि नेथन समझ जाए कि वो अब वापस नहीं आ सकती और उसे थोड़ी तसल्ली हो और उसका दर्द भी कम हो सके। रात को सोने से पहले ऑरेली नेथन को कहती है कि जाकर ब्रश कर लो, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए ऑरेली वो शैतानी किताब निकालकर नेथन को 3 सर वाला डॉग दिखाती है और उसे बताती है कि यह हेल का गेट कीपर है जिसे जंजीरों से बांधा गया है। इस 3 सर वाले की सूंघने की ताकत बहुत तेज है, इसलिए तुम अगर ब्रश नहीं करोगे तो वो स्मेल करके यहाँ आएगा और तुम्हें मार देगा और मार कर फिर खा जाएगा। ये सुनकर नेथन काफी डर गया और अब वो फौरन ब्रश करने चला जाता है। वो जब नदी के पास था तो वहाँ वो एक कश्ती को देखता है। इसमें कश्ती चलाने वाला आदमी एक औरत को कहीं ले जा रहा था। औरत की हालत काफी अजीब थी। ये देखकर नेथन काफी डर गया और वो जल्दी से भागकर टेंट में आ जाता है और सो जाता है। इस दौरान उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि एक धधकती हुई आग से एक काली परछाई बाहर आ रही है। वो काफी खतरनाक था। वो फिर किताब में उसे 3 सिर वाले डॉग को देखता है। फौरन बाद उसने देखा कि 2 डीमन उस गड्ढे से निकलकर बाहर आ गए जिन्होंने इंसान की स्किन पहन ली और ये बिल्कुल इंसान बन गए। नेथन को फिर वो बैफोमेट नजर आया जिसके नीचे आग जली हुई थी। इन सब के बाद वो एक डरावनी सी डीमन को देखता है जो काफी भयानक लग रहा था। अजीब तरह से अपना सिर और मुंह हिला रहा था। अगली सुबह नेथन उसी पेड़ की टहनी को देखता है जिस पर लिखा था कि कोई भी इस जंगल से वापस नहीं जा सकता। इस बार उस पर खून भी लगा हुआ था।
अब यहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने गड्ढा इतना खोद लिया है कि वो अब दूसरे लेवल पर आ गए थे, जिसका मतलब था बुराई। इस लेवल पर आकर नेथन दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया और वो ऑरली को बताता है कि हम दूसरे लेवल पर पहुंच गए हैं क्योंकि डीमंस ने मुझे नोचा है। ये कहकर वो अपनी बाजू पर लगी खरोचों के निशान भी दिखाता है, पर क्योंकि ऑरली को डीमन पर यकीन नहीं था इसलिए वो ये समझती है कि जरूर नेथन ने ही खुद पर निशान बनाए होंगे। वो उसकी बाजू पर अपने साथ लाया गया होली वाटर डाल देती है। फिर उसका मन बहलाने के लिए ऑरली उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ नेथन पानी में अजीब सी किसी हरकत को देखता है और काफी देर तक बस वही घूरता रहता है। इस चीज का फायदा उठाकर ऑरली डॉगी के पट्टे को वही साइड में रख देती है ताकि वो नेथन को यकीन दिला सके कि हमारी डॉगी ने पट्टा वापस भेजा है और वो खुद वापस नहीं आ सकती। अब अचानक ही उन्हें हेल की म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अब तीसरे लेवल पर पहुंच गए। हेल की म्यूजिक की आवाज सुनकर दोनों भाई बहन यहाँ से भाग जाते हैं और एक खाली पड़े गांव में आ जाते हैं। यहाँ वो दो लोगों और बेफोमेट को देखते हैं। अब ये लोग दरअसल वही डीमंस थे जो नेथन ने अपने सपने में देखे थे जब वो गड्ढे से निकलकर बाहर आए थे और उन्होंने इंसानी भेष भी बना रखा था। ऑरली नीचे पड़े सफेद टेडी को देखती है और बेफोमेट अजीब तरह से हिल रहा था और ये डीमन उसके नीचे आग लगा देते हैं। ये देखकर ऑरली समझ जाती है कि जिस आदमी को हमने देखा था जो अपनी जान लेने वाला था, ये सफेद टेडी उसी का है। इन दोनों डीमंस ने इस आदमी को बेफोमेट के अंदर डाला हुआ है। नीचे आग इसलिए जलाई ताकि वो आदमी को पकाकर खा सके क्योंकि ये कैनिबल डीमंस थे, यानी कि आदमखोर डीमंस। ये देखकर अब ऑरली भी घबरा जाती है और नेथन का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगती है। और अब ये अपने टेंट तक आ गए थे। जब इसकी नजर आसमान पर पड़ी तो वहाँ काली धूल का दायरा बन चुका था, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर गए थे। वो काले डीमंस भी इनका पीछा कर रहे थे। नेथन और ऑरली जल्दी से एक कश्ती में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी पानी में से एक चीज बाहर आकर नेथन को अंदर खींचने लगती है, मगर ऑरली उसे पकड़ लेती है। अब काफी देर तक भागने के बाद इन्होंने देखा कि हम वापस अपने टेंट के पास ही आ गए हैं, जिसका मतलब था कि वो यहाँ पर फंस गए हैं और अब सबसे बड़ा शैतान इन्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहा है। वहाँ पर इन्हें एक जंजीर दिखाई देती है जो उसी 3 सर वाले डॉग की थी, जिसका मतलब था कि डेविल ने अपने हेल की रखवाली वाले उस डॉग को इन दोनों के पास भेज दिया था, जिसे देखकर दोनों भागकर टेंट में आ जाते हैं। यहाँ ऑरली नेथन को बताती कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हम अपने डॉगी को वापस ला सकते हैं। असल बात तो ये है कि जो एक बार मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैंने तो ऐसा बस इसलिए कहा था ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। नेथन उसे कहता है कि मैं सबसे बड़े डीमन से मिला हूँ जो मुझे हमारे घर के पीछे ही दिखा था। उसने तो मुझे तभी बता दिया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ एक चाल चलेगी, तुम्हारी डॉगी का पट्टा इस्तेमाल करके। ये सुनकर ऑरली काफी घबरा गई और तभी वो डीमन इन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। काफी देर तक उधर बैठे रहने के कारण इनकी वहीं पर आंख लग जाती है। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि वो अब 4थे लेवल पर पहुंच गए हैं, जिसका मतलब था कि डर की ताकत। अब पास्ट के एक सीन में हमें पता चला कि एक दिन उनके डॉगी ने नेथन को काट लिया था, इसलिए नेथन की मॉम ने उसे बुरा कहा था कि वो हेल में गई होगी। यही वजह है कि नेथन उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया ताकि वो उसे हेल से वापस घर ले जा सके। अगली सुबह ऑरली और नेथन देखते हैं कि वो दोनों आदमी हमारे टेंट के पास खड़े हुए हैं। अब इससे पहले आदमियों की नजर उन पर दोनों छुप छुपा कर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो आदमी इन्हें देख चुके थे और वो फौरन ही उन्हें शूट कर देते हैं। मगर जिस गोली से शूट किया था वो बेहोश करने वाली थी। दोनों आदमी इन्हें पिंजरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। एक आदमी ऑरली को परेशान करने लगता है, जिसे देखकर नेथन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उस आदमी पर चिल्लाने लगता है। अब उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे पिंजरे से बाहर निकालकर बेफोमेट में डाल देता है। नीचे उसने आग भी जला दी थी। ऑरली को अपने भाई की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जोर जोर से पिंजरा हिलाकर उसे तोड़ देती है और फिर गन लेकर दोनों को शूट कर देती है, जिससे वो मारे जाते हैं। जबकि नेथन बेफोमेट से बाहर निकलकर यहाँ से भाग जाता है और अब ऑरली भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब यहाँ पता चलता है कि अब ये दोनों 5वें और आखिरी लेवल पर आ गए थे, जिसका मतलब था गहराई। अब नेथन बेफोमेट से तो बाहर आ गया था, मगर अब पूरी तरह से काला हो गया था। फिर वहाँ वो एक बंधे डॉग के पास जाते हैं जिसे मदद की जरूरत थी। अब बेशक वो उसका डॉग नहीं था, लेकिन नेथन उसे आजाद कर देता है। पर तभी नेथन बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है और उसके चेहरे पर अजीब तरह की एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसके बाद हम एक ट्रायंगल को देखते हैं और इसके फौरन बाद ऑरली एक जगह पर भागती हुई नजर आती है, क्योंकि उसके पीछे वो सारे काले डीमंस पड़े हुए थे। ऑरली जोर जोर से डीमन पर चिल्ला रही थी। फिर वो गन लेकर उस टेंट में घुस जाती है। इसी बीच नेथन को भी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में जंजीर थी और वो टेंट की तरफ ही जा रहा था। अब हम इसी जंगल के एक घर में एक कपल को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिसके बाद अब कोई उन्हें शूट करके ही जान से मार डालता है और उनके हाथ में हम एक सेब देखते हैं।
उसके तुरंत बाद ही हमें एक डेविल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बदसूरत और खौफनाक था। पेड़ पर लिखी गई वो बात सच थी, जो भी इस जंगल में आएगा वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकता। अब नेथन तो डीमन बन गया था जब वो काला होकर बाहर आया और उसके चेहरे पर अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी बहन ऑरेली को तो डेविल अब खुद ही मार देगा। अब हेल तक जाने के 5 लेवल इसलिए बनाए गए थे कि तुम जितनी गहराई में जाते रहोगे मौत उतनी ही तुम्हारे पास आती रहेगी। ट्रायंगल का मतलब इस फिल्म में ये था कि डेविल ने उन्हें इस ट्रायंगल में फंसा लिया था क्योंकि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते थे। जैसे दोनों भाई बहन ने हालांकि भागने की कोशिश की थी, पर वो इस तरह से ट्रायंगल में फंस गए थे कि आखिर में मारे ही गए, क्योंकि ट्रायंगल के हर कोने पर मौत ही थी जो खुद वो डेविल था। और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।